और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ को बड़ी जानकारी मिली है। उमेश पाल हत्याकांड लखनऊ के एक बिल्डर ने किया था फाइनेंस और अतीक अहमद का बेहद खास बताया जा रहा है बिल्डर। तो बिल्डर वाला कनेक्शन इस पूरे मामले पर अब निकलते हुए बिल्डर ने माफिया के नाम पर कब्जाई थी करोड़ों की जमीन। लखनऊ, प्रयागराज, आसपास के जिलों में ये जमीन बिल्डर ने कब्जाई थी। बिल्डर के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज है और बिल्डर पर उमेश पाल ने भी धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। उमेश से बात के चलते भी बिल्डर ने हत्याकांड को फाइनेंस किया था। हत्याकांड के 15 दिन पहले असद ने बिल्डर से रुपए लिए थे। असद बिल्डर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर लखनऊ से प्रयागराज आया था। तो असद ने गुलाम सदाकत और कई शूटर्स के साथ भी मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद असद वापस लखनऊ गया और फिर 22 फरवरी को प्रयागराज आया था। और अब इस पूरे मामले पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, अब इस पूरे हत्याकांड में एक और कनेक्शन बिल्डर वाला सामने आया है जो गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, और जांच कहां तक अब पुलिस इस पूरे मामले में? देखिए, एसटीएफ की टीम लगातार इस मामले में दबिश दे रही है। कल रात में नेपाल में भी बहुत सारे जगहों पर दबिश दी गई है और इसी के साथ जो लगातार जांच हो रही है उसमें एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज जो खुलासा आया है उसमें ये बात साफ हो गई है कि बाकायदे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फाइनेंस किया गया था इस हत्याकांड के लिए। ये फाइनेंस जो है वो लखनऊ के एक बिल्डर ने की थी जो अतीक अहमद का चहेता था। असद ने उससे 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए थे और लेकर वो प्रयागराज गया था, जहां पर उसके बाद जो बाकी जो शूटर्स थे उसके साथ उसने मीटिंग की थी। निश्चित तौर पर ये पैसा उन्हीं में बटा होगा और किस तरह से वो हत्याकांड के बाद छुपने में मदद उनको मिलेगी, तो उसके लिए ये पैसा फाइनेंस किया गया था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए ये बिल्डर ने दिया था और ये माना जा रहा है कि जो बिल्डर है उसकी लखनऊ और प्रयागराज में कई ऐसी जमीनें उसने अतीक के नाम पर कब्जाई थी, उसमें बिल्डिंगें बनाई थी और यही वजह है कि वो प्रयागराज में काम करते वक्त उसकी उमेश पाल से भी अदावत हुई थी। उमेश पाल ने उसके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत कराए थे जिसमें पेशबंदी चल रही थी और ये माना जा रहा है यही वजह है कि जो बिल्डर है उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस हत्याकांड के लिए फाइनेंस किए थे। तो जल्दी एसटीएफ अब उस बिल्डर पर भी अपनी जो है वो पकड़ बनाएगी, उसे भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। बिल्डर तक जब पहुंचेगी तो और बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। निखिल, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो यूपी एसटीएफ को इस संदर्भ में बड़ी जानकारी मिली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी दे दे, जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश तेज। तो असद अहमद के नेपाल में छिपे होने की आशंका है और असद की तलाश में नेपाल में पुलिस की 2 टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने नेपाल के पोखरा और काठमांडू के अलग अलग इलाकों में ये दबिश दी है। तो अब असद की भी जो तलाश है वो लगातार तेज है। संवाददाता निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, माफिया अतीक अहमद के गुर्गों करीबियों पर खास नजर है शासन से लेकर प्रशासन की, और अब असद की भी तलाश तेज। देखिए, जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच जब शुरू की तो उसमें सबसे पहले उसने ये तय किया कि जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है दरअसल उसको शरण कहां मिल सकती है, वो कहां छिपे हो सकते हैं। इसी दौरान उसको ये भी जानकारी मिली कि कई शूटर्स हैं जो विदेश भाग सकते हैं। इसके लिए जो है एसटीएफ ने सभी जो शूटर्स थे उनका पासपोर्ट जो है वो चेक करने की कोशिश की कि उनके पास पासपोर्ट है कि नहीं है। तो ऐसे में उसे एक जानकारी बहुत अहम मिली कि असद के पास कोई पासपोर्ट नहीं है या कोई इस तरह का पासपोर्ट जो उसके नाम पर निर्गत किया गया है वो कोई पासपोर्ट नहीं है। लिहाजा वो अगर भाग सकता है तो ऐसे राज्य में, ऐसे देश में भाग सकता है जिसकी सीमाएं कम से कम उत्तर प्रदेश से देश से सटी हुई हो। तो सबसे पहले जानकारी नेपाल की मिली है। नेपाल में जो एसटीएफ की 5-6 टीमें लगाई गई थी जो लगातार असद की तलाश में लगी हुई थी। कल रात में भी वहां पर कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। असद की गिरफ्तारी करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो बाकी जो शूटर्स थे उनको जो ट्रैक करने की जो एसटीएफ की रणनीति थी वो दूसरी है। बिल्कुल निखिल, यही वजह है कि शुरुआती दौर से नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही थी और उसी के तहत जो टीम है वो तुरंत रवाना हुई नेपाल और अब दबिश यहां पर दी जा रही। बने रहिए आप हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक के पूरे परिवार पर शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है और अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित किया गया। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या के बाद फरार है और उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने हत्या में शाइस्ता को भी नामजद किया है और अब शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। निखिल,
बिल्कुल, शाइस्ता परवीन पर भी इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अब उनको भी इस पूरे हत्याकांड की रणनीति में यानी जो है वो ये माना गया था कि वो भी इस रणनीति में शामिल थी और यही वजह है कि उनके ऊपर भी एफआईआर जो है दर्ज की गई थी। अब शाइस्ता परवीन को लगातार पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, एसटीएफ तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जो है वो जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो कहां पर है। यही वजह है कि पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर जो है इनाम घोषित किया है। पूरा देखिए आप अतीक का पूरा कुनबा, पूरा परिवार, सब कुछ एसटीएफ के टारगेट पर और है। यही वजह है कि एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।